मुस्कुराया करो। जीवन का नाम ही मुस्कुराना है भक्तों। हंस के जियोगे तो जीवन आनंद से कट जाएगा, जीवन सरल लगने लगेगा। भक्तों, हर दिन भगवान के भरोसे जिया करो, अपने भरोसे छोड़ दो, सारा कान्हा के भरोसे छोड़ दो। भक्तों, जो करेगा कन्हैया करेगा। भक्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं देवी सर्वभूतेषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रीति की होई ना प्रीति। बिना जाने भक्तों किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी को जान नहीं देते भक्तों, तब तक प्रेम नहीं होता। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। वंदना हो जाए। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायणी नमः। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों, आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाओ। भक्तों, बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं आपको उत्तम पाद और ध्रुव, राजा ध्रुव के बारे में आपको आज कथा बताने जा रहा हूँ। भक्तों, बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों, ध्रुव छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक जो भगवान को प्रकट कर दिया। भक्तों, और हम सब इतने बड़े हो जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। देखो, उसके बाद भक्तों जो है ध्रुव आज लोग उन्हें कितनी याद कर रहे हैं। भक्तों, एक बार सुरुचि और सुनिचि, सुरुचि जो थी और सुनिचि, सुरुचि और सुनिचि दोनों राजा की पत्नी थी। और सुनिचि तो बड़ी सीधी सादी और सुरुचि थोड़ी सी उत्पात थी। और भक्तों, राजा ध्रुव को बड़ी अपनी औरत को उन्हें बाहर कर दिए थे। उत्तम पाद, जब उत्तम पाद ने उन्हें बाहर कर दिए थे राजा, और उसके बाद जब राजा जो ध्रुव वो बेचारा, देखो जो गरीब होता है ना, उसके अंदर दया भी होती है, करुणा भी होती है, ममता भी होती है। भक्तों, जैसे अगर जो इंसान अपने पति को सताता है, जो औरत अपने पति को सताती है और अपने पति का बात नहीं मानती, वो नरक जाती है। और जो पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, वो पति नरक जाता है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर जो अपने पत्नी को जो पति सताता है, वो जीवन में कभी सुख नहीं पाता है, वो जीवन भर नरक भोगता है। और जो अपनी पत्नी अपने पति को सताती है, वो नरक जाती है, वो जीवन में कभी सुख नहीं पाती है। ये लिख लो, ये सही बात है। इसलिए पति पत्नी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कितना भी आपको सुख, कितना भी आप, जब तक आपकी पत्नी खुश नहीं है ना, तब तक आप इस जीवन में सुखी नहीं रहोगे। जब तक आपकी माँ नहीं खुश है, तब तक जीवन में आप सुखी नहीं रहोगे। जब तक आपका पति नहीं सुखी है, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन यही है। इसीलिए अगर पति और पत्नी बनाया है ना भगवान ने, तो दोनों मिल के भगवान की भक्ति करो, भगवान की आरती उतारो, भगवान की सेवा करो और स्वर्ग लोक निकल जाओ। और
जीवन भर के आपस में लड़ने से पाप लगता है। भगवान ने पति पत्नी बनाया है लड़ने के लिए नहीं, भगवान ने पति पत्नी बनाया है दोनों आपस में मिलकर हंस खुश जीवन जीने के लिए भक्तों। इसीलिए जीवन जियो। अब देखो क्या हो रहा है। इसीलिए मैं राजा की बात करता हूँ, ध्रुव कुमार जो उत्तम पाद अपने पत्नी को बाहर भेज देते हैं और वो बेचारी तड़पती रहती है। क्या राजा खुश रहे होंगे? नहीं, वो खुशी नहीं रहे होंगे। भले दूसरी शादी की है, सुनीति और सुरुचि के भले लेके आए हैं, लेकिन वो खुश नहीं रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि अगर भगवान आपको पति पत्नी का जोड़ा बनाया है तो हंस के मुस्कुरा के जीना चाहिए भक्तों। यही तो जीवन है। और आपस में लड़ो, आपस में प्यार करो, आपस में जीवन हंस के मुस्कुरा के जियो, अच्छे लगेगा। यही तो जीवन है, यही तो स्वर्ग है। अगर जिसे पति पत्नी में नहीं जम जाता वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे दिख ले। उससे राजा ध्रुव के पिताजी अपने बड़ी औरत को बाहर कर देते हैं। वो बेचारी एक कुटिया बना के बाहर राजा ध्रुव को लेके रहती है। वो बच्चा था बालक, वो दोनों साथ में रहा करते थे। और एक दिन राजा ध्रुव जब पढ़ने जाते थे तो कुछ बच्चे बोलते हैं, करे पगला तू, तेरा तो पिता इतना बड़ा राजा है और तू फटा कपड़ा पहना है। तो फिर राजा ध्रुव को बहुत खराब लगता है। तो राजा ध्रुव मम्मी से आके बोलते, माँ मुझे लोग ऐसे कह रहे, ताना मार रहे हैं माँ, तो माँ बेचारी छिपाती है तो कितनी सुंदर कितनी दयालु रहती होगा कि अपने बेटा को, बेटे मैं तुझे बाहर इसलिए लेके रह रहा हूँ, इसलिए तुझे अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा हूँ, इसलिए तुझे राज में नहीं रख रहा हूँ कि तू सक्सेस नहीं होगा। तू राज में रह के पागल हो जाएगा और कहेगा हमारे पास सब धन है, इसलिए तुझे मैं धन नहीं दिखाना चाहता, तुझे मैं सक्सेस करना चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुझे मैं फटा कपड़ा पहनाया हूँ। तो कितना खराब लग रहा है। देखो ये माँ की ममता, और देखो राजा का खुश होंगे, वो भी खुशी नहीं होंगे। एक दिन बोले ध्रुव कहते हैं, भैया मेरा तो मन कहता है कि मैं अपने पिता से एक बार मिल लूं। तो माँ बोलती है ठीक है बेटा जा मिला। उसके बाद जब राज दरबार में आते हैं उत्तम पाद के राजा के पास, तो अपने उनके पिता बैठे रहते हैं। उसके बाद ध्रुव राजा ध्रुव और उत्तम पाद को गोद में लिए रहते हैं। तब तक राजा ध्रुव भी जाके अपने पिता के गोद में बैठ जाते हैं। इधर से सुरुचि आती है, आने के बाद तुरंत उठा कर देती है, तू एक सूत्र है, तू इस योग नहीं है। अगर तुझे इस योग बनना है जाके भगवान से बोल कि मेरे कोख से दोबारा जन्म तू लेगा, तब तू तेरा यहाँ हक है। और राजा ध्रुव बेचारा छोटे बच्चे थे, बालक रोते रोते बोलते हैं जा तू पिता परमेश्वर से मिल गया। तब उनके अंदर ये समाज आता है और राजा ध्रुव वहीं से निकल जाते हैं भगवान के प्राप्ति के लिए। बोलते हैं हमें भगवान ही जगा देगा, हमें संसार नहीं देगा। देखो इतनी पापी जो राजा ध्रुव को भगा देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास पत्नी है तो एक ही में संतुष्ट रहो, अगर आपके पास पति है तो एक ही पति में संतुष्ट रहे। वही तो जीवन, मरना तो सबको है, एक दिन जाना सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। और जीवन का मतलब होता है कि एक दोनों मिलकर भगवान के आरती उतारे, भगवान की भक्ति करें, भक्ति करके स्वर्ग लोग चले जाए। यही के लिए जीवन मिला है। ये जीवन नहीं मिला है कि पूरे कर्म करो, लोगों को परेशान करो, पति को परेशान करो, पत्नी को परेशान करो। परेशान करने के लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन तो आनंद जीवन करने के लिए मिला है भक्तों, जीवन आनंद के लिए मिला भक्तों, मुस्कुराने के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है, भगवान को भक्ति करने के लिए मिला है भक्तों। बोलो राधे राधे भक्तों, यही तो जीवन है। जब राजा ध्रुव भगवान की भक्ति पे निकल जाते हैं
उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं, तो नारद जी जैसे कहते हैं राजा ध्रुव से, राजा ध्रुव बोलते हैं नारद मुनि के, प्रभु हमें तुम कहाँ, हमें भगवान के रास्ता बताओ, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। उसके बाद नारद मुनि का अचंभों में पड़ जाता है, अरे तुम्हें भगवान को ऐसे नहीं मिलने वाले, भगवान को बड़ा परिश्रम करने पड़ेगा तब भगवान तुझे मिलेंगे। राजा ध्रुव चाह रहे हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे भगवान को प्राप्ति करना है। उसके बाद तो राजा ध्रुव मानते नहीं हैं। उसके बाद जिद पे आके तब इन्होंने, नारद मुनि बताते हैं मंत्र, किसी मंत्र तो जपेगा तो तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ओम श्री नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम श्रीमन नारायण नमः भगवती वासुदेवाय नमः। इसका जाप करोगे तो भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। राजा उसके बाद राजा ध्रुव बैठ जाते हैं और भगवान के भजन करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान तंग होकर आते हैं, राजा ध्रुव को दर्शन देते हैं। वही राजा ध्रुव देखो छोटे बच्चे में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। तब आते हैं भगवान के सारे अपने राज्य में उनका पूजा होने लगता है, उनकी आरती होने लगती है। देखो कितना सुंदर राजा ध्रुव, ऐसे बालक अपने ही पैदा हो रहे हैं भक्तों, जो भगवान को प्राप्त करें, जो अपने कुलों को तार दे। भक्तों ऐसा जीवन है, जीवन में भगवान की भक्ति करना हमारा धर्म है। इस संसार को माया है, इसलिए तो संसार खाली माया मोह है। इस माया मोह में फंस के हम इसी में उलझे पड़े रहते हैं। जब हमारी मृत्यु आती है तब मेरे समझ में आता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने तो कुछ अच्छा करके नहीं गया, जो किया बुरा ही किया, किसी की बुराई किया, किसी की चुगलाई किया, किसी के मैंने दान हपा, किसी की चोरी किया। अब वही समझ में आएगा अंत समय में, जब अंत समय आएगा तब पछताओगे। इसीलिए अभी से सजग हो जाओ, अभी भगवान की भक्ति करो, धर्म करना चालू करो, धर्म पे चलो, न तो समय तो जा ही रहा है। आज के युग जान ही रहे हो, 60-70 साल एज है, इसमें तो मर ही जाना है, लेकिन बीच में कुछ पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए अपने मृत्यु को बचा के भगवान की भक्ति करते करते जीवन को अपने स्वर्ग लोक बना लो, न तो बाद में कोई साथ नहीं देने वाला। ये संसार है, इस संसार जिसके चक्कर में मरोगे ना, वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है, वो यही रहेगा। तुम्हें अकेले यात्रा करनी पड़ेगी तो समझ में आएगा कि मुझे कैसे जीना है। इसीलिए अपने हिसाब से भगवान के भी नाम लेके अच्छे कर्म किए करके जीते रहो और शास्त्र थोड़ा पढ़ते रहो, आराम से जीवन कट जाएगा, संसार में आगे बढ़ जाओगे तो, और कोई तकलीफ मरने में कोई डर नहीं रहेगा और जीवन धन हो जाएगा भक्तों। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, भगवान की भक्ति जरूर करो भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े के हो। सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, वह जंती मालाए साधे प्रभु। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के हो। सारा संसार ब्रह्मा विनती रस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे प्रभु।
प्रभु नारद सारद ध्यान लगावे प्रभु और कहे जयकार हो कान्हा जी और कहे जयकार करेगा कर जोरे के श्यामा तेरी आरती नैया तेरी आरती हो सारा संसार करेगा कर जोरे के हो सारा संसार करेगा कर जोरे के हो मर्जी में दुनिया है भारी आया हो प्रभु शरण तिहारी प्रभु श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोरे हो सारा संसार अपने शरण में मुझको लीजिए करो भव सागर से तारे प्रभु श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोरे के हो सारा संसार करेगा कर जोरे के हो प्रेम जो आरती गावो श्री राधा माधव भज पावे प्रभु श्री राधा माधव भज पावे प्रभु श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हो सारा संसार करेगा कर जोरे के हो सारा संसार करेगा कर जोरे के राधे राधे जय श्री कृष्ण भक्तों बोलो श्री कन्हैया लाल की जय बाकी बिहारी लाल की जय राधे राधे जय श्री कृष्ण जय जय राधे।